क्या नाम है तुम्हारा? कला। कला? जी। अजीब सी बात है, एक दिन में दो दो लड़कियां, दोनों का एक ही नाम। एक वो है जो पूरी जाहिल गंवार, और एक तू जिसने मेरी इतनी मदद की है। काश तुम्हारी जैसी फुर्ती और टैलेंट उसमें भी होता है। मेरा टैलेंट अब तक आपने देखा ही कहाँ है आंटी जी। आपको क्या पता आपका नुकसान बचाने में मेरा कितना फायदा हुआ है। कला, कला ही तो नाम है मेरा। तो फिर जब मैंने तुम्हारा नाम बोला तो तुमने हाँ क्यों नहीं बोला? वो रब तमूर चंगा तो टल जाना है हर पंगा। मजाक कर रही थी मैं। सोचा इतनी गर्मा गर्मी हो गई थी सुबह से, तो सोचा थोड़ा आपको हंसा दूं, पर आपने तो मुझे डरा दिया। पक्का मजाक कर रही थी तुम? हाँ, मैं ही कला हूँ। दोबारा मत करना, क्योंकि ऐसा बकवास मजाक मैंने आज तक नहीं देखा। और वैसे तुम्हारा नाम भूलूंगा नहीं कभी मैं। दुनिया की सबसे अजीब लड़की, कला। ये सब कुछ उस कला की वजह से हुआ है। ना उसे सबक सिखाने के लिए मैं जल्दबाजी में निकलती, और ना मेरे साथ ये सब कुछ होता। वहां मेरे बेटे का जीना हराम कर रखा है, और यहाँ मेरा। आंटी जी, आई थिंक आज ना आपको दिन भर रेस्ट करना चाहिए। आप बिल्कुल भी मत उठिए। आपको कुछ भी लगे ना, आप मुझे बताइए, मैं हूं ना यहाँ पे। मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ जब तक आपका पेन कम नहीं हो जाता। हर जगह टांग अड़ाने की आदत है, पूछ तो आनी थी। तो मेरी सेवा तो ऐसे कर रही है जैसे कोई पिछले जन्म का रिश्ता। पिछले जन्म का तो पता नहीं आंटी जी, पर आपको देखते ही ना आपसे दिल से रिश्ता जुड़ गया था। और सच्ची बताऊं, मैंने ना आपके बारे में बहुत बहुत सुना है। आगे चलकर बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहती हूँ। अच्छा खासा इंसान बनाया रब ने, क्यों चुड़ैल बनने पे तुली है? मैंने तुझे बताया ना कि मुझे एक और कुड़ी मिली, और उसका नाम भी कला है। तुम दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। एक वो है जो झूठ बोलकर मक्कारी से अमीर लोगों से पैसे ऐंठने के चक्कर में, और एक तू है जो मेरी इतनी सेवा कर रही है, लेकिन मांगा नहीं तूने मुझसे कुछ। कैसी बातें कर रहे हो आप? सच्ची बताऊं, आपसे रिश्ता जुड़ गया, उसके सामने पैसे की क्या ही हैसियत है? ले, पैसे से बढ़कर भी किसी की हैसियत होती है? इतनी भी अक्ल नहीं है इसमें। तेरी बातों से पता चलता है कि तू खानदानी लड़की है। माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं। वैसे महंगे कपड़े तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन मुंह खोलती औकात बाहर आ जाती है। हाय दिव्या, मैंने नहीं बताया था तुझे? जो अच्छे घरों की खानदानी कुड़ियां होती है ना, उन्हें तो बड़े घरों के रिश्ते यूं आ जाते हैं मिनटों में। उन्हें नहीं जरूरत पड़ती ऐसे चाले चल के अमीरजादों को फंसाने की। चिंगारियों की तरह बरस रही है तीनों एक दूसरे पर। अच्छा, तीनों आपस में जलकर मर जाए और सब कुछ मेरे नाम कर जाए। क्या देख रही है पुत्र? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर चाय दा? वॉशरूम, वॉशरूम जाना था। सीढ़ी के पीछे कॉरिडोर में। थैंक यू। मिम्मी, वैसे अपने छोटे से दिमाग को दौड़ाने से फुर्सत मिल गई हो तो एक कप चाय पिला दे। जा दिव्या, एक चाय बना के पिला देना एक कप। अरे मुझे तो अभी रिमेम्बर आया, मुझे तो बीजी के ना कपड़े ना आयरन करने हैं।
जिन्ने चले मेरे ही पल्ले। विम्मी, वो चाय आज ही पीनी है मैंने। ले आ रही है परजाई जी, हौसला रखो। ओ माहिया शामों में तू है बेखुदी और होश हे मॉम, हमारी टेलीपैथी भी कमाल की है। मैं आपको ही याद कर रहा था और आपका फोन आ गया। तो टेलीपैथी तो अच्छी होनी है ना, इतना प्यार भी तो है माँ बेटे के बीच में। इसी प्यार से तो इस घर में सबको तकलीफ होती है। अच्छा वो छोड़, एक सेकंड, वो कला ने कोई नया कलेश तो नहीं डाला वहां पर, हैं? नहीं नहीं मॉम, यहाँ पर सब ठीक है, पर आपकी आवाज मुझे लोकी लग रही है। आप ठीक तो हो ना? क्या ना पुत्र, तेरे से मिलने के लिए निकल रही थी, पैर मुड़ गया, मोच आ गई। What? मॉम यार, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? मैं अभी आ रहा हूँ और डॉक्टर तलवार को भी साथ में लेके आ रहा हूँ। आप प्लीज, अब आपने क्रैप बैंडेज तो लगाया नहीं होगा, थोड़ा स्प्रे लगाया उस पे आपने? बस बस, ऐसी भी कोई घबराने की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई बड़ी बात नहीं है मैडम जी। आपकी मोच ठीक करने का ना मेरे पास एक रामबाण नुस्खा है। आप ना गरम गरम सरसों का तेल लीजिए, उसमें कूटी हुई लौंग और सबसे जरूरी दालचीनी, हाँ वो लगा लीजिए। तेरी हिम्मत कैसी हुई? तू जानती है मैं कौन हूँ? मैं कॉल करूंगी ना तो चंडीगढ़ के बेस्ट डॉक्टर्स मेरे दरवाजे पे खड़े होंगे। मैं तुझ जैसी जाहिल गवार के घरेलू नुस्खे यूज करूंगी, दालचीनी का लेप लगाऊंगी। दबाओ, बदतमीज कहीं की। मॉम जस्ट इग्नोर her। पर एक बात बताओ, इतना कुछ हो गया और आप अकेले बैठे हो? अकेली कहूँ पुत्र, मुझे ना एक बड़ी सोनी कुड़ी मिली है, बड़ी प्यारी है, इतनी सेवा कर रही है, आइस पैक लगा रही थी मेरे पैर पे। कौन है ये लड़की? कुड़िए तो क्यों दिन रात करे है पैसा पैसा, क्यों किल करके जज्बात करे है पैसा पैसा। कुड़िए तो क्यों दिन रात करे है पैसा पैसा, क्यों किल करके जज्बात करे है पैसा। यहाँ रहने लग जाऊंगी ना तो मेरे सोशल मीडिया खोल के ही बदल जाने हैं। इश्क कुछ ना माने, तू क्या चाहे रब ही जाने, तू इश्क हर चीज 5 स्टार होटल जैसी है। एक बात करे एक सर्वेंट रखूंगी अलग अलग कोने में मेरी फोटो खींचने के लिए, मेरी रील बनाने के लिए। है पैसा पैसा, क्यों किल करके जज्बात करे है पैसा पैसा। तेज परम ठिल्लोन, तू तो मेरा है। खटमल वाले बिस्तर और एक ये, ओहो सासू माँ, आशीर्वाद दो। मेरी ब्यूटी में सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, हीरो की। कॉन्ग्रेचुलेशंस कला, तेरे करीबी के दिन तो खत्म हुए। पुत्र मैंने कहा ना, वो कुड़ी है मेरे नाल, तू क्यों फिक्र कर रहा है? और वैसे भी ना पुत्र, तू अगर काम बीच में छोड़कर आ गया ना तो तेरे पापा जी से 4 गालियां सुननी पड़ेंगी मुझे। पति की गालियां सुनने से बेहतर है कि मैं ये दर्द ही सह लूं। और आप बताओ, आप ऐसी हालत में रहोगे तो मेरा यहाँ काम करने में मन कैसे लगेगा? तू अपना ख्याल रख, काम पूरा करके आना, ठीक है? ठीक है मम्मा, आप ध्यान रखो प्लीज अपना। ओके, लव यू। चल बाय। पता नहीं तेज मोगे वाला काम ठीक से कर भी पाएगा कि नहीं, और ये संतोष नमूनी भेज दिए वहां पर। हाय वे रब्बा, फिर इस जलादन का फोन आ गया। ये नहीं कि नॉर्मल कॉल करके गालियां दे दूं, बस वीडियो कॉल करनी है और बड़ी बड़ी आंखें दिखानी है। हाँ जी बहन जी,
सत श्री अकाल जी। मैं आपको फोन करने ही वाली थी। यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, आपको ना बिल्कुल भी फिक्र करने की लोड़ नहीं है। मैं हूँ ना यहाँ पे। बकवास ना कर मेरे नाल। क्या सही है? कुछ ठीक नहीं है। इतना गंदा कमरा सजाए, इसीलिए मैं अपने पुत्र से मिलने आने वाली थी, लेकिन उस कला की वजह से मेरे पैर में मोच आ गई है। अब उसने गलती करी है तो सजा भी उसे मिलनी चाहिए। पर बहन जी, मेरे को एक बात बताओ, आप चंडीगढ़ में हो, कला यहाँ मौके में है, फिर उसकी वजह से आपके पैर में चोट कैसे लग गई? मैं तुझे ना दिमाग इस्तेमाल करने के पैसे नहीं देती। आई बात समझ में? अगर तू चाहती है कि तेरा टिफिन कॉन्ट्रैक्ट बना रहे ना, तो तू उसे वही सजा देगी जो मैं बोलूंगी। हाँ जी। कहाँ है वो? बहन जी, वो छत पे कपड़े सुखाने के लिए गई है। छत पे कपड़े सुखा रही है तो कपड़े धोए भी होंगे। हाय वे रब्बा, अब क्या करेगी ये राजरानी? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अरे अरे अरे, गिरेगी क्या? 2 लाख रुपीस का है। 2 लाख? यस। हेलो, सेटल होने का सोच रही हूँ यहाँ। हाँ, सोच तो ही रही हूँ। क्या? सोच तो ही रही हूँ कि सेटल थोड़ी होना है। वॉशरूम नहीं मिल रहा था और आप खाना बनाने वाली ना। क्या क्या क्या? इस पूरे घर की छोटी बहू मैं। वो रहा वॉशरूम, चलो। कुछ उठा के तो नहीं ले गई ये? हाँ जी बहन जी, ले आई बहन जी। ये पानी सीढ़ी के ऊपर डाल। हाय रब्बा, चकले मैनू, दालचीनी की हड्डी वड्डी टूट गई तो काम कौन करेगा? सुनाई नहीं पड़ा? सीढ़ियों पर डाल। बहन जी, एक गल मेरी सुन लेते आप। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इल्जाम तुझ पर नहीं आएगा। उसे समझ में तो आना चाहिए कि उसने गलती क्या की है। आवाज लगा उसे। हाँ जी बहन जी, आवाज लगाती हूँ। हैं? मेरा मतलब कला, कला थल्लिया। आ रही हूँ बुआ जी। आजा, बहुत सारा काम पड़ा है। आंटी जी, ओ माहिया ओ हरिया, सुबह में तू, शामों में तू है बेखुदी और होश तू। तो आपके फोन में से चीखने की आवाज आ रही थी। वो मैं कॉमेडी वीडियो देख रही थी ना, तो वहां कोई चिल्ला रहा था। वैसे
तू कहाँ गायब हो गई थी? अरे आंटी जी, आपका घर इतना बड़ा है, मैं वॉशरूम ढूंढ ढूंढते खुद ही घूम गई। ठीक है आंटी जी, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई ना। आती रहना। बिल्कुल बिल्कुल। सुनती रह। और आप अपना ख्याल रखना। हाँ, ये ना किसी को देना मत। हाँ, बाकी तो तुझे पता ही है, मोगा के आधे मुंडे इस नंबर की फिराक में। भाई तेरी तो निकल पड़ी, कल चलेगी ना कॉफी पीने? अरे मैं आज ही चलती, तो तेरे पास टाइम नहीं, और कल इसको लेकर मत आ जाना। हाँ। तुझे जरा भी डर नहीं लगता क्या? अभी बाबा कॉल करेगा, तुझे परेशान करेगा, कैसे परेशान करेगा? और इस कबूतर से ना भी मुझे थोड़ा और काम बाकी है। एक बार मेरा काम हो जाए फिर ब्लॉक कर दूंगी। क्या करना मुझे, बिना मेहनत के ना ऐसे ऐशो आराम वाली जिंदगी के लिए ना ये सब करना पड़ता है। और इस बार तो मैंने बहुत ही बड़ा हाथ मारा है। माफ करना तेज सर जी, बचपन में ना कला के पैर में बिच्छू ने डस लिया था, बस तब से बेचारी का चलते चलते पैर मुड़ जाता है। आपने ना बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री मार के इसकी टांग वांग टूटने से बचा ली। पर आप देख रहे हो ना, दूसरी बार मेरे कपड़े खराब हुए हैं। मुझे इसे बचाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा सर जी, आपकी ये शर्ट ना इतनी भी कोई महंगी नहीं है कि उसके बदले मेरी ये टांग टूट जाए। क्या मतलब? ये मेरी लकी शर्ट है, ओके? और ये मेरी लकी टांग। कोई लूला लंगड़ा भी हो जाए वो भी चलेगा, बस आपकी शर्ट को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? तुम्हारी बातें सुन के ना तो अब मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली मुझे तुम्हें नहीं बचाना चाहिए था। यानी गरीब को चोट लगे और फिर भी वो चुप रहे। चुप कर तेरे, ऐसे नहीं बोलते। सर जी से माफी मांग और मिट्टी पा, घर में बहुत काम पड़ा है। थैंक यू। ओ माहिया बहुत काम पड़ा है घर का। लेकिन कपूर साहब, पंजाब में सिर्फ मुट्ठी भर किसान थोड़े ही ना है कि उन्होंने मना कर दिया तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। मुझे एट एनी कॉस्ट अगले 2 महीनों में ये कंसाइनमेंट पूरा करना है, समझे आप? सर, अपने कुछ किसान हैं जो हमारी फैक्ट्री में पहले काम करते थे। आपके चाचा जी हैप्पी सर ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था सर। इतना बड़ा कंसाइनमेंट 2 महीनों में सिर्फ यही लोग पूरा कर सकते हैं। आप कहो तो मैं उनसे बात करूं? नहीं 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 नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। 15 साल हमारी सैलरी पर काम करने के बाद किसी और के लिए काम करने लगे थे वो लोग। ऐसे लोग जिनमें लॉयल्टी ना हो, वफादारी ना हो ना, उनके लिए ढिल्लो मसालों में कोई जगह नहीं है। जो अभी वाले किसान हैं, हम उनकी मांगे मान ले तो? अरे ऐसे कैसे मान लें? 20% सैलरी हाइक मांग रहे हैं वो लोग। मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी की कोई बात सुननी है, समझे आप? यही तो पंगा है आपका, आप किसी की बात सुनते कहाँ हैं? जैसे वो किसान जिन्होंने 15 साल आपकी कंपनी को दिए, अगर उन्होंने आपकी कंपनी छोड़ी है तो कोई ना कोई मजबूरी तो होगी ना सर जी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बिजनेस चलाने के बारे में तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं सर जी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि 15 साल काम करने के बाद तो इंसानों से रिश्ता जुड़ जाता है ना, तो पुराने रिश्ते ऐसे थोड़ी ना तोड़ देते हैं। देखो, तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। नहीं सर जी, मैं बस आपको ये समझाने। Shut up! आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जाकर कहीं और नौकरी ढूंढ लो, समझी तुम? आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जाकर कहीं और नौकरी ढूंढ लो, समझी तुम? तुम लोग कमाते हो और हम गरीब भूखे मरे। इतने सारे किसान और वहाँ तेज सर तो अकेले हैं। मुझे सर जी को बताना होगा। हमारा काम कर। सुनिए, आप आइए मत, मैं आपको कह रही हूँ। सुनिए, मैं कह रही हूँ आपसे, आप नीचे मत आइए, ये खतरनाक लोग हैं, ये आपको मार देंगे। मेरी बात सुनिए, मैं कह रही हूँ आपसे। पत्थर किसने मारा? मैंने। क्या कर लेगा? आप लोगों को क्या लगता है आपकी इन धमकियों से डर कर मैं आपकी डिमांड्स पूरी कर दूंगा? 20% तो क्या, 5% सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा मैं आप लोगों की। तो फिर आज जो तेरे साथ होगा ना,
उसका जिम्मेदार हम में से कोई नहीं। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? धमकी दे रहे हो? हाँ, धमकी दे रहे हैं आप मुझे? क्या कर रहे हो? रुकिए 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 सर जी, मत करिए। वहाँ का फोन भी नहीं लग रहा।